चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल विधानसभा क्षेत्र में 36.50 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में अलग अलग जगहों पर खेल के मैदान, एक रिसेप्शन स्टेशन और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल है। गांधरबल दौरे में सीएम के साथ मंत्री सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर सोगामी और जिला प्रशासन के अफसरान भी मौजूद थे। कांग्रेस के एक वफ्द ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर कई मुद्दों पर अमलावरी की मांग की है। साथ ही एक बार फिर राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के मुतालबे पर भी एलजी से बात की। वफ्द की क़यादत पार्टी के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने किया। इस वफ्द ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के अलावा बारिश, सैलाब, भूस्खलन और डूबते गांव से मुतासर लोगों के राहत पुनर्वास का मुद्दा उठाया है। लद्दाख की एपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, मरकजी हुकूमत से किसी भी बातचीत के लिए वो तैयार नहीं है। एपेक्स बॉडी के सदर थुप्स्तान छेवांग ने एलजी के नेपाली समुदाय पर दिए गए बयान और डीजीपी के जरिए सोनम वांगचुक पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने नौजवानों पर यकीन जताते हुए कहा है कि अगर वक्त पर संवाद होता तो 24 तारीख की घटना टल सकती थी। वहीं एपेक्स बॉडी ने पूरे इस घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया और इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये हमें प्रूव करके ना दें, हम बिल्कुल हमें ये बताना पड़ेगा ये कहाँ से शुरू हो गया। इसका एक पार्शल जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से होना चाहिए। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने लेह हिंसा को लेकर न्यूज 18 JKLH से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों पर ओपन फायर खोला गया, मामले को संभाला जा सकता था। उन्होंने लेह हिंसा की निंदा करते हुए पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे मुद्दे को मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से वो उठाएंगे। लोग परेशान भी है, इमोशन भी है और आक्रोश में भी है। जिस तरीके से 4 लोगों की जान चली गई वहाँ पे, वो भी बिल्कुल ओपन फायर किया गया उनके ऊपर, जिसकी हर किसी ने मजम्मत की है लद्दाख में। इवन बीजेपी के भी लीडरशिप ने, हर किसी ने, एपेक्स के लिए हर किसी ने डिमांड किया है कि एक जुडिशरी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो गलती हुई है उसको जो है वो सामने लाना चाहिए। और दूसरी बात, ओवरऑल जो एक सिचुएशन, जो एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था एक लद्दाख की हिस्ट्री में, इस तरह का मैंने तो लद्दाख में ऐसे नहीं देखा हालात। किश्तवाड़ की मलवा तहसील के हंजल गांव में जल जीवन मिशन के बावजूद लोग पीने के पानी की भारी किल्लत के लिए परेशान है। महिलाएं और जो मर्द हैं वो रोजाना कई किलोमीटर दूर मरवा नदी से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। गांव वालों का इल्जाम है कि PHE महकमे की लापरवाही की वजह से नालों का पानी गंदे नहरों में बर्बाद हो रहा है, जबकि निचले इलाकों के करीब 20 परिवार बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लगभग 1.5 हाथ घर चूल बात 14 घर आबन मुश्किलात आब पेवान कुन दरिया पे खाड़न, कुन पेवान योर गेलनव आब सारुन, कहीं आब छलना नदी मज वातो दरियावस पे वातो हजरत सहारा बिल्कुल नाव आब आज होतन न आज ब्रोट वो वरी हजरत वात आंट सपाट सान नाल कुन क्या इंतजाम क्या है। ट्रिब्यूनल ने UAPA के तहत केंद्र सरकार द्वारा मीरवाइज उमर फारूक की आवामी एक्शन कमेटी पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इस फैसले का इस्तकबाल किया है और मीरवाइज पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और पथराव का आह्वान करने के आरोप को दोहराया। ठाकुर ने कहा कि मीरवाइज हुर्रियत का हिस्सा थे और उनके अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खराब करने के और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आइडियोलॉजी को यहाँ लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बैनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अवामी एक्शन कमेटी उसका हिस्सा थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही वही है जो यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, जो पाकिस्तान यहाँ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहती है, या जिस तरह से उनके कैलेंडर्स आते थे, जिस तरह हड़तालें आती थी, या जिस तरह से उनकी कालें आती थी, और अवामी एक्शन कमेटी उसका हिस्सा हुआ करती थी और वो भी उन कैलेंडरों में बराबर की हिस्सेदार होती थी। MLA शेख खुर्शीद को डोडा के जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक से मिलने से रोका गया, जिस पर AIP से नाराजगी जताई गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के
जो चीफ तर्जुमान हैं इनाम उन नबी के, उनके मुताबिक शेख खुर्शीद डोडा के एमएलए महराज मलिक से मिलने के लिए कठुआ जेल पहुंचे थे, लेकिन जेल के सुपरिटेंडेंट और कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें चौंकाने वाले तरीके से अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक दबंगई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर खुला हमला है। गांदरबल के स्क्वाश चौहमा परिसर में नूर आलम तूफानी मेमोरियल क्रिकेट कप का इफ्तिताह हुआ। जम्मू कश्मीर खेल परिषद के सचिव नुसरत गुल के क़यादत में कार्यक्रम का इफ्तिताह हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय के गणमान्य और कश्मीर भर की टीमों ने हिस्सा लिया। इस इनकाद में डॉक्टर तूफानी की प्रतिभा और उनके योगदान को याद किया गया। वहीं विश्वविद्यालय ने खेल भावना, टीम वर्क और प्रतिभा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। देखिए, आज मैं यहाँ हूँ चौहमा गांदरबल वेटनरी यूनिवर्सिटी में। ये एक आउटरीच प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी की तरफ से टू इंक्लूड स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। हमारी हर वक्त कोशिश रहती है कि कहीं पे भी जो स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको ऑर्गुमेंट करें, हम उनको गाइड करें। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वेटनरी जो ये हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हम उनको काफ़ी चीज़ें कंसल्ट करेंगे, इनको सजेस्ट करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों के लिए भी एक फ़िटनेस का एक ज़रिया बने, माध्यम बने। बहुत अच्छा लग रहा है और इस लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पे होने चाहिए। और हम यहाँ पे खेलते हैं क्योंकि हम इंटर्न्स हैं, वी आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, और हमें इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारी जो वर्क लाइफ है यहाँ पे बहुत हेक्टिक है, एग्ज़ाम्स भी बहुत हेक्टिक होते हैं और हमारे लिए खेलना मतलब मुश्किल होता है, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं होती है। बट लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी स्टूडेंट की टीम है। वी आर नॉट प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बट वी हैव दैट एंथुसियाज्म एंड वी हैव दैट ज़ील इन अस। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ आज जो मेहमान खुसूसी थे डॉक्टर मोहतरमा नुसरत गुल जी, तो उन्होंने काफ़ी सराहना की इनको, और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ये स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप यहाँ होना चाहिए, उसके लिए वो भी हम सपोर्ट दे देंगे। तो उनका भी सपोर्ट से यहाँ पर थोड़ा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, और बाकी स्पोर्ट्स का भी एक इंडोर स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ होना चाहिए। तो हम आला हुकाम से आगे भी गुजारिश करेंगे कि मतलब कुछ स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करें जिससे हमारे बच्चे और बाहर जो जितने भी इलाके हैं उनके बच्चे भी मुस्तफीद हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और जडीबल से एमएलए तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली सेशन की तारीखों के ऐलान का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सेशन के दौरान चर्चा के लिए कई मुद्दे हैं। साथ ही सादिक ने कहा कि आने वाले विधानसभा सेशन में अपोजिशन भी काफी अहम किरदार निभा सकता है और निभाएगा। अपोजिशन में साथियों ने कहा कि सेशन में तालिब इल्मों के लिए आरक्षण का मुद्दा भी उठाया जाएगा। असेंबली सेशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा देर हुई थी, पहले अगस्त फिर सितंबर, अब जाके उसकी डेट्स आ चुकी है। अक्टूबर में यहाँ पे एक सेशन होगा। कई सारी बातें हैं जो पिछली बार डिस्कस नहीं हो पाई थी, भले फिर आप अल्कोहल बैन की बात कर लीजिए, लैंड रिजर्वेशन की बात, या कई सारे मुद्दे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए थे। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर चीफ स्पोक्स पर्सन एमएलए जडीबल तनवीर सादिक साहब हैं। सादिक साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप, डेट्स भी सामने आ गई हैं, किस तरह की तैयारी और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे जो इस बार छेड़े जाएंगे? अच्छी बात है, जब भी असेंबली कन्वीन होती है, सेशन बुलाया जाता है, तो ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां लोगों के सवाल, लोगों को जवाब मिलते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके, और असेंबली मेंबर के पास एक मौका मिलता है वो अपने इलाके, अपने जो मुद्दे हैं उसको उजागर करे और गवर्नमेंट से जवाब ले कि इन मुद्दों पे क्या क्या हुआ। अच्छी बात है, हर एक जो असेंबली मेंबर है उससे 5 स्टार्स और अनस्टार्ड सवाल पूछे गए हैं। बिल्स की बात हुई है, जो आपका रेजोल्यूशंस है उससे मांगे गए हैं। तो एक अच्छी बात है कि एक टाइम मिलेगा लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में। हम उम्मीद करते हैं एक अच्छे माहौल में सेशन हो, अपोजिशन भी इसमें सपोर्ट करे क्योंकि वो भी पहले एमएलएज हैं, उसके बाद बाकी चीज़ हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, एक अच्छी माहौल में सवाल जवाब हो, और वही हम चाहते भी हैं। पिछली बार हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो टेबल नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से। इस बार आपकी तरफ से जो कोई प्रस्ताव रहेगा सामने असेंबली में? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब बिल वहाँ पिछले असेंबली में नहीं उठती है तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अब इसका रूल मुझे नहीं पता है कि इस बार असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उसमें क्या किया है। उम्मीद करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बिल्स हो, जो भी लोगों के हित में बिल्स हो, जो भी लोगों के फ़ायदे में बिल हो, उसको उठाया जाए, रेजोल्यूशन आए, सवाल जवाब अच्छे हो, ताकि जो लोगों की जो बात है वो आवाम में उठे और गवर्नमेंट उसका जवाब दे। जैसे कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन है, स्टूडेंट्स की देरीना मांगे हैं, उसको लेके कुछ आप लोग सोच रहे हैं, या डेली वेजेस को लेके जो आपने कहा था उसको लेके? वो भी सवाल पूछे, असेंबली एक प्लेटफॉर्म है, पूछे और गवर्नमेंट से जवाब ले। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है या बाकी चीज़ें, उसमें जो चेयरमैन है उनकी सकीना जी, उन्होंने तो उस पर क्लियर कर दिया। बट
जिस तरह मैंने कहा, ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी सवाल जो लोगों का है वो पूछा जाएगा। मैं भी शायद ये सवाल पूछूंगा गवर्नमेंट से, मैं भी बहुत सारे सवाल पूछूंगा जो लोगों के हित में है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उसका जवाब। के लिए आपके साथ श्रीनगर से मैं सरोज।